हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज से जो भी हम रिटायरमेंट चैप्टर के जो भी सम्स करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज 8 मार्क का सम आपकी बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। और ज्यादातर आप देखना पिछले 10-15 साल के उठा के देख लेना, टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही मोस्टली आते हैं और थोड़े बहुत जो पूछे जाते हैं वो इलस्ट्रेशंस में से भी पूछे जा सकते हैं। सो मोस्टली यू हैव टू गो थ्रू दी होल टेक्स्ट बुक। ओके, चलो तो हम फर्स्ट क्वेश्चन रिटायरमेंट का लॉन्ग फर्स्ट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। यह है फिफ्थ क्वेश्चन। धवल, कमल एंड नवल आर दी पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। नवल रिटायर्स। अच्छा भैया, तीसरा पार्टनर रिटायर हो रहा है, ठीक है, नवल रिटायर्स। ओके, ध्यान में रखना ये। देन व्हाट हैपेंस? The balance sheet is given. After the balance sheet, see following adjustments are agreed. Adjustments के बाद क्या लिखा हुआ है? तो pass necessary journal entries, prepare necessary accounts and the balance sheet. ठीक है। अब सबसे पहली बात मैं आपको जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। अभी आप वीडियो पॉज करके अपनी नोटबुक ओपन कर लेना। नोटबुक में मैं आपको जर्नल एंट्रीज डिक्टेट करूंगा, वो आपको खुद लिखनी है। मैं बाकी की फॉर्मेट्स यहाँ पे वीडियो में बनाते जाऊंगा, ठीक है। सो ओपन योर नोटबुक, ड्रॉ द फॉर्मेट फॉर जर्नल एंट्रीज। आई विल डिक्टेट एंड यू विल राइट द जर्नल एंट्रीज एंड आई विल बी डूइंग हियर द रिमेनिंग फॉर्मेट्स। ओके, अच्छा, फॉर्मेट्स मतलब कौन सी फॉर्मेट्स बनानी होती है तो हमें पता ही है। मैंने पहले भी आपको एक बार बताया था कि एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये चैप्टर में हमने जो 4 फॉर्मेट बनाई थी वही 4 फॉर्मेट यहाँ पे बनानी है। रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, कैश या तो बैंक अकाउंट, दोनों में से एक होगा मोस्टली, एंड बैलेंस शीट। ये 4 फॉर्मेट आपको बनानी है, राइट। सो गेट रेडी विद द जर्नल एंट्रीज। फाइन, आई होप यू आर रेडी विद द जर्नल एंट्रीज फॉर्मेट, ठीक है। चलो, सबसे पहले आंसर की शुरुआत हम कहां से करेंगे? तो सबसे पहले जो हमने 4 फॉर्मेट, देखो मैंने यहाँ पे जो बनाई हुई है, ये है फॉर्मेट पहली, फर्स्ट फॉर्मेट, दैट इज फॉर्मेट ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सी फॉर्मेट है? पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, डेबिट क्रेडिट साइड। सेकेंड फॉर्मेट ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, डेबिट क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स धवल, कमल एंड नवल। अगेन सेम नेम ऑफ कॉलम्स, पर्टिकुलर्स धवल, कमल एंड नवल। उसके बाद तीसरी फॉर्मेट जो आएगी वो होगी कैश या बैंक अकाउंट की, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, द सेम फॉर्मेट, एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। और आपको ब्रैकेट में लिखना है आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ नवल। और बैलेंस शीट की फॉर्मेट भी आपको पता ही है, टी फॉर्म में बनाना है, लायबिलिटीज अमाउंट रुपीज, एसेट्स अमाउंट रुपीज, राइट। तो ये फॉर्मेट तो मैंने पहले से प्रिपेयर करके रखी है। ओके, सो हमें आंसर की स्टार्टिंग कहां से करनी? तो हमें आंसर की स्टार्टिंग यहां से करनी है। कैश बैंक और कैपिटल का बैलेंस लिख देना है। तो देखो, कैश बैंक में हमेशा डेबिट साइड लिखना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, तो कैश बैंक में आप चेक कर लो कितना बैलेंस दिया हुआ है। एसेट साइड से दिस इज द बैलेंस, द अमाउंट इज 5000, राइट। 5000 अमाउंट है ना, वो आपको कैश बैंक अकाउंट में डेबिट साइड लिखना है। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप देखते जाना, ध्यान देते जाना, 5000। और जो कैपिटल का धवल, कमल, नवल का बैलेंस है वो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड हम लिखेंगे, ठीक है। सो 30, 20 एंड 10,000 है ना, ये रहा, ठीक है। 30, 20 एंड 10,000 ठीक मेरे सिर के इधर ऊपर है ना, ये रहा, ये रहा 30, 20 एंड 10,000। तो वो मैं यहाँ पे लिखूंगा कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000, 20,000 एंड 10,000। डन। इतना करने के बाद हम सीधे एडजस्टमेंट्स में चले जाएंगे। ओके, लेट्स सी द फर्स्ट एडजस्टमेंट, वेरी इजी। वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 25,000। अच्छा भैया, मशीनरी की वैल्यू 25,000 रुपए बता रहा है। अच्छा, पहले कितनी थी भाई? देखो 20,000 रुपीज थी, राइट। दिस इज द वैल्यू ऑफ मशीनरी, ओल्ड वैल्यू 20,000, न्यू वैल्यू 25,000, सो दैट इज अ प्रॉफिट। प्रॉफिट रीवैल्यूएशन अकाउंट में कहां पे आएगा? क्रेडिट साइड आएगा, याद है ना। मैं अभी एक ही बार याद कर रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। अगर लॉस होता है, घाटा होता है, या कोई एक्सपेंस दिया हुआ है तो आपको डेबिट करना है, या कोई इनकम दी है, या कोई प्रॉफिट दिया है, कोई गेन दिया हो तो आपको क्रेडिट। तो देखो पहले 20,000 वैल्यू थी, अभी 25,000 हो गई,
So 5,000 is our profit by मशीनरी अकाउंट। और अब न्यू वैल्यू ऑफ बैलेंस शीट में हम लिखेंगे कितनी 25,000 ऑन एसेट साइड। टाइटल आप यहाँ पे पूरा लिख देना नॉन करेंट एसेट्स। ये हो गई मशीनरी, पहले थी 20,000, 5,000 इंक्रीज हो गई, अब हो गई 25,000, राइट 25,000 यहाँ पे लिख दो प्लस इंक्रीज, राइट। चलो सेकेंड एडजस्टमेंट हम लेते हैं। क्या है सेकेंड एडजस्टमेंट? अच्छा, फर्स्ट एडजस्टमेंट में ही है वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 5,000, राइट। तो स्टॉक की वैल्यू कितनी 5,000, तो पुरानी वैल्यू कितनी थी बच्चों 10,000 थी, तो ये तो लॉस हो गया, राइट। लॉस मतलब रिवैल्यूएशन में डेबिट कर देंगे और स्टॉक यहाँ पे करंट एसेट्स में शो कर देंगे। बैलेंस शीट में एसेट साइड वो करंट एसेट में लिखेंगे। करंट एसेट यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ करंट एसेट्स स्टॉक। द ओल्ड वैल्यू वॉज 10,000, 5,000 रुपए हो गई, मतलब 5,000 रुपीज डिक्रीज हुआ, राइट। सो न्यू वैल्यू 5,000 will be written in outer column, decrease, okay। अच्छा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड भी लिखूं ना, लॉस है तो सेकंड इफेक्ट, या टू स्टॉक अकाउंट कितना 5,000। देन अच्छा, इन दोनों की अभी मैं जर्नल एंट्री डिक्टेट कर वो आपको लिखनी है। देखो मशीन की एंट्री क्या करेंगे, तो देखो मशीन क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे मतलब रिवैल्यूएशन में क्रेडिट हो रहा है, तो एंट्री क्या होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट। कहाँ पे मशीनरी अकाउंट, एंट्री लिखो आप मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। दूसरी बोल रहा हूँ इसकी स्टॉक 5,000, सी दिस इज डेबिटेड ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड लिखा हुआ है, तो एंट्री क्या होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, ठीक है। ये भी आप लिख दो फटाफट। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। सेकेंड एडजस्टमेंट देखो, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 8,000 विच इज टेकन ओवर बाय नवल एट दिस प्राइस, ठीक है। ध्यान से, सबसे पहले जब भी पार्टनर कोई एसेट ले जाता है, व्हेनेवर पार्टनर टेक्स अवे एनी एसेट, रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। वो ले रहा है ना, फर्म से ले रहा है, सो ही बिकम्स द रिसीवर। वो फर्म से कुछ ले रहा है यहाँ से, सो ही बिकम्स द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। सो हम नवल का अकाउंट डेबिट कर देंगे सबसे पहले 8,000 रुपए से, ठीक है। 8,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट वो ले गया, ठीक है। सो नवल अकाउंट में मैं डेबिट साइड लिख रहा हूँ 8,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ओके। अच्छा बच्चों ध्यान से देखना, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 10,000 है, राइट। अब 10,000 का इन्वेस्टमेंट था, वो 8,000 में ले गया भाई, तो 2,000 रुपए में क्या हुआ लॉस हुआ, राइट। अभी यहाँ पे 2,000 रुपए लॉस हुआ, तो मैं क्या कर सकता हूँ 2,000 रुपीज लॉस में रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर सकता हूँ, ठीक है। सिर्फ इतना दिया होता, 10,000 का इन्वेस्टमेंट, नवल टेक्स इट अवे एट 8,000, 10,000 का इन्वेस्टमेंट नवल ले गया 8,000 में, तो वो 2,000 लॉस में जाता, तो हम 2,000 रुपए डेबिट कर देते, कहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर देते। बट यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया हुआ है लायबिलिटी 2,500, दैट इज अवर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, वो समझ लो हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला, अगर लॉस होता तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देते, बट बिकॉज ऑफ रिजर्व्स, बिकॉज ऑफ सच काइंड ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ये 2,500 रुपए जो प्रॉफिट दिख रहा है ना, अब उसकी वजह से ये 2,500 प्रॉफिट और 2,000 लॉस, तो नेट ऑफ करो उसका 500 रुपए, तो भी हमारे पास प्रॉफिट बच रहा है ना। तो रिजर्व्स का कुछ प्रॉफिट हो या फंड्स का कुछ भी प्रॉफिट हो, डायरेक्टली हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन से रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, 2:2:1 जो रेशियो है ना वो। अगेन आई एम टेलिंग यू, listen to it very carefully. See, the investment is 10,000 and the new value is 8,000, so 2,000 is loss. Against the loss of 2,000 we have profit of 2,500, so net profit comes to 500, and this 500 profit will be distributed among the partners in old PSI, that is 2:1, 2:2:1. तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो था उसकी वजह से 500 रुपए प्रॉफिट आया,
वो 2-1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम, तो 200 200 और 100 रुपए बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, लॉस तो है ही नहीं, नेट प्रॉफिट आया तो यहाँ पे हमने इफेक्ट दे दी, राइट, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लॉस नहीं है, मतलब रिवैल्यूएशन डेबिट करने की जरूरत नहीं है, ओके। और बैलेंस शीट में भी इन्वेस्टमेंट नहीं लिखेंगे, ठीक है, बिकॉज इट इज टेकन ओवर बाय नवल। अभी इन्वेस्टमेंट तो हमारे बिजनेस में तो बचा ही नहीं है, तो वो बैलेंस शीट में भी वो एसेट हम शो नहीं करेंगे, ओके। सेकंड एडजस्टमेंट इज ऑल्सो ओवर। थर्ड एडजस्टमेंट, an amount of rupees 5000 is included in creditors is no longer payable। देखो क्रेडिटर्स मतलब क्या, ये रहे क्रेडिट्स हमारी लायबिलिटी होती है, राइट। सो लायबिलिटी में से 15,500 में से 5,000 नो लॉन्गर अभी चुकाने नहीं पड़ेंगे, नो लॉन्गर पेएबल, सो लायबिलिटी डिक्रीजेस, सो इट इज अवर प्रॉफिट, राइट। सो 5,000 रुपए हमें प्रॉफिट होगा क्योंकि हमें वो चुकाना नहीं पड़ेगा, नो लॉन्गर पेएबल। सो 5,000 प्रॉफिट, इट इज टू बी क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। Write the word by revaluation account. Sorry, by creditors account यार, come on. इसकी जर्नल एंट्री कर देना, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और यहां पे हम करंट लायबिलिटी में शो करेंगे creditors, the old amount was 15,500 minus decrease 5,000 decreased, so it will be 10,500 in outer column, right। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जर्नल एंट्री मैंने इसकी अभी तक नहीं बताई है ना आपको, ये रही, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और इन्वेस्टमेंट, ये सब की जर्नल एंट्री में आपको बता दूं बच्चों, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो हमने 8,000 रुपए नवल अकाउंट डेबिट किया, सो आप कर दो नवल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, नवल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000, 2,000 का लॉस गया, वो लॉस रिवैल्यूएशन में हमने डेबिट नहीं किया, वो हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से रिकवर किया, सो यहाँ पे वही यूटिलाइज होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट 2,000 टू इन्वेस्टमेंट गोज आउट, राइट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज टेकन ओवर बाय नवल, सो इन्वेस्टमेंट गोज आउट ऑफ द बिजनेस, सो ये 10,000 है। अब इसके बाद 500 रुपए जो फंड बचा हमारे पास वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट 500 टू धवल कमल नवल, राइट, कैपिटल अकाउंट पूरा कर देना, 200 200 एंड 100, इजी, दैट्स इट। तो ये एंट्री इसकी हो गई। ये दो एंट्रीज थोड़ी स्पेशल थी, मैंने आपको अलग से करा दी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। द प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन टू बी क्रिएटेड, यहाँ पे करेक्शन कर लेना, क्रेडिटेड नहीं है, क्रिएटेड एट ₹2,000, मतलब कि हमें 2,000 रुपीज फ्यूचर में पे करने पड़ेंगे वर्कमैन को एज अ कॉम्पनसेशन, सो पे करने पड़ेंगे, सो इट बिकम्स आवर लायबिलिटी। सो सबसे पहले हम लायबिलिटी साइड शो कर देंगे, आउटस्टैंडिंग क्लेम ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन 2,000 रुपीज। तो ये 2,000 फ्यूचर में हमें पे करने पड़ेंगे, तो एक्सपेंस हो गए ना, फ्यूचर एक्सपेंस, तो हम क्या करते, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देते, बट यहाँ पे हमारे पास कुछ फंड पड़ा हुआ है तो उसका हम यूटिलाइजेशन पहले करेंगे। अरे वाह, नहीं है, मुझे लगा यहाँ पे होगा, बट देयर इज नो वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, तो हम डायरेक्टली 2,000 जो हमें फ्यूचर में पे कर रहे हैं, फ्यूचर एक्सपेंस, को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे, ठीक है। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2,000 रुपीज। अच्छा, येलो पेन हो गई, आ जाओ भैया, 2,000 रुपीज टू आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन, पूरा लिख देना, ठीक है। अच्छा, कभी कभी बच्चों को ये क्वेरी होती है, जब मैं
ऑफलाइन पढ़ाता हूँ ना तब बच्चे क्वेरी करते हैं कि सर सपोज यहाँ पे फंड होता तो आप क्या करते, तो मैं आपको बता दूं, चलो फंड होता तो दो पॉसिबिलिटी होती, या तो कम फंड होता या तो ज्यादा फंड होता। देखो हमें 2,000 रुपये पे करना है, हमने लाइब्रेरी में शो किया ना 2,000 रुपीज, सी लाइब्रेरी में ये हमने 2,000 रुपीज शो किया हुआ, मतलब फ्यूचर में हमें पे करना पड़ेगा एज पर द एडजस्टमेंट, राइट। एडजस्टमेंट नंबर 4 दिया हुआ था ना, तो हमें 2,000 रुपये हमारा फ्यूचर जो एक्सपेंस है वो, उसकी अगेंस्ट में अगर हमारे पास यहाँ पे सपोज 1,000 फंड होता, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या तो फंड ऐसा कुछ लिखा होता, 1,000 होता, तो 1,000 दैट इज अवर प्रॉफिट, 2,000 दैट इज अवर लॉस, फ्यूचर एक्सपेंस विच इज शोन एज अ लायबिलिटी इन बैलेंस शीट, राइट। तो 1,000 तो भी हमारे पास लॉस आ जाता, तो लॉस हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देते हैं, ठीक है, डन, बस इतना करते। अच्छा सपोज यहाँ पे 4,000 रुपये हमारे पास फंड होता तो क्या करते, तो भैया हमारे पास लायबिलिटी कितनी है, 2,000 रुपये, फंड कितना है 4,000 रुपये, बहुत ज्यादा है, 2,000 रुपये एक्स्ट्रा है, तो हम क्या करते थे, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते, जिस तरह से हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया, एक्स्ट्रा फंड था तो इसी तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते, ठीक है। सो बोथ द पॉसिबिलिटीज आर डिल्ट, राइट, मैंने समझा दिया आपको कि कम अमाउंट होता है, अगर इफ फंड इज लेस इट देयर अराइजेस लॉस, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, इफ फंड इज हायर एक्स्ट्रा then that extra amount is distributed among the partners in their old profit sharing ratio, right? So वो हो जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज कैप्ट एट 10% ऑन डेटर्स। अच्छा भैया डेटर्स कितने हैं, 30,000 है, 30,000 का 10% रखना है, BDR बैड डेट्स रिजर्व, राइट। इजी है ना, ये तो आपको पता ही है, बहुत इजी, ये आता ही है, एडजस्टमेंट ध्यान में रखना। डेटर्स है 30,000, 30,000 का 10% तो 3,000 माइनस कर देता हूँ, माइनस BDR बैड डेट्स रिजर्व 10%, सो द अमाउंट विल बी 27,000, ठीक है। अब देखो मैं ये लॉस है, वन काइंड ऑफ फ्यूचर पॉसिबल लॉस, तो हम मैं क्या कर देता, रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देता 3,000 रुपये, बट आई नीड टू चेक द फंड। फंड मतलब यहाँ पे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जो दिया ना, ये 2,000 रुपीज का तो ऑलरेडी रिजर्व है हमारे पास, सो 3,000 की हमारी पॉसिबिलिटी है फ्यूचर की, जो हमने बैलेंस शीट में एसेट साइड शो की ना, वो 3,000 इज फ्यूचर पॉसिबल लॉस अगेंस्ट स्टे ऑन। मैं फिर से रिकनेक्ट कर देता हूं बच्चों, ऐसी छोटी मोटी दिक्कतें तो आती रहती है। बैक, ओके। हाँ तो मैं बता ये रहा था आपको, कितनी थी लायबिलिटी, लायबिलिटी नहीं, फ्यूचर पॉसिबल लॉस, that is 3,000 rupees, and against that we have the fund, we have the bad debts reserve, that is rupees 2,000, so 1,000 is extra future possible loss, 1,000 extra future possible loss, तो वो हम लॉस ही होगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे 1,000 टू BDR अकाउंट, टू बैड डेट्स रिजर्व अकाउंट, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट एक के बाद एक जल्दी जल्दी होते जा रहे हैं, और अब आया आपका प्रिय गुडविल का एडजस्टमेंट। और गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए हमने शॉर्ट सम्स काफी सारे किए हुए थे, याद है ना, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिटेड, फिर गेनिंग रेशियो फाइंड करना है, डेबिट द गेनर्स, क्रेडिट द सैक्रिफाइजर्स, डू यू रिमेंबर दैट, राइट। सो वही काम हमें करना है, ओके। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 40,000, सो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट द गेनिंग रेशियो। अच्छा बच्चों देखो हमने पूरे एडजस्टमेंट सारे पढ़ लिए, लास्ट लाइन में इंस्ट्रक्शन भी पढ़ ली, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन, राइट। सो समझ लो 2:1 जो ओल्ड दिया है ना, 2:2:1, मैं वर्किंग नोट 1 बना के लिख के ही समझा देता हूं आपको। यहाँ पे वर्किंग नोट 1,
अच्छा, बाकी के एडजस्टमेंट्स की जर्नल एंट्री आप कर देना, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट जो डेबिट किया अभी बीडीआर, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बीडीआर अकाउंट 1000 वो आप कर लेना, ओके। और वर्कमैन कॉम्पनसेशन की भी आप खुद कर सकते हो, इजी होती है। सो वर्किंग नोट नंबर 1, गुडविल की ट्रीटमेंट हमें देनी है, उसके पहले हमें चाहिए गेनिंग रेशियो, ओके। सो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, धवल, कमल, नवल 2:2:1, 2/5, 2/5, 1/5। नवल रिटायर्स तो उसको बॉक्स में रख देंगे। अच्छा, देयर इज नो फर्दर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इवन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग और गेनिंग, नो इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, राइट। तो हम यही का यही ले लेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:2, या तो हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1:2, सो 1/2, 1/2। अच्छा देखो बच्चों, इन दोनों का ओल्ड इक्वल है, न्यू भी इक्वल है, राइट। तो गेनिंग भी कितना हो जाएगा, वही का वही हो जाएगा, गेनिंग भी कितना हो जाएगा 1:1। सो ये रेशियो हमारे लिए जरूरी है गुडविल की ट्रीटमेंट के लिए। गुडविल की जर्नल एंट्री में पास कर देता हूं, इन दोनों का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डेबिट द गेनर्स इफ यू रिमेंबर, राइट। डबल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, Navals second partners capital account also debit to retiring partners capital account, Navals capital account। यहाँ पे मैंने नाम सेकंड में गलत ले लिया, इधर ये की है, ये कवल्स कैपिटल जो भी है, कमल कवल जो भी है, ओके। रब कर दूं, चलो रब कर देता हूँ, ओके हो गया। ओके, सो नवल को हम कितनी गुडविल दे देंगे, तो वो जो रिटायर हो रहा है 1/5 जो उसका शेयर है, मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ गुडविल। वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी है, 6 एडजस्टमेंट लास्ट लाइन देख लो, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹40,000। सो 40,000 जो गुडविल की वैल्यू है, उसका 1/5 जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है वो उसको हम दे देंगे। सो 40,000 मल्टीप्लाई 1/5, so 8,000 will be given to retiring partner, and which will be given by old partners या continuing partners in their gaining ratio 1:1 है, इक्वल है। so 4,000 and 4,000 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, राइट। सो ये जर्नल एंट्री भी आप पास कर लो। सो धवल कमल में 4-4 हजार रुपए डेबिट कर देता हूं मैं, धवल और कमल में 4-4 हजार रुपए डेबिट कर देता हूं मैं, और क्रेडिट वाला नाम मतलब टू थर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। और इधर रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 4,000 and 4,000 credited by Dhaval's capital account by Kamal's capital account, ठीक है। तो ये जर्नल एंट्री जो की उसकी हमने लेजर पोस्टिंग भी कर ली। So all the adjustments are over as you can see in the question, right? एडजस्टमेंट हो गए। अब क्या करेंगे, बैलेंस शीट की जो अब रिमेनिंग अमाउंट्स है उनको हम अप्रोप्रिएट प्लेस पे लिख देंगे, ओके। सी गुडविल फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद विल स्टार्ट फ्रॉम एसेट साइड। गुडविल, whenever goodwill is given in the balance sheet, it appears in the balance sheet, it has to be written off in old PSR। याद है ना, एडमिशन ऑफ पार्टनर ये चैप्टर में भी हमने किया हुआ है ये, और शॉर्ट सम्स में भी हमने किया हुआ। इट अपीयर्स, इट इज टू बी रिटर्न ऑफ इन ओल्ड PSR। सो धवल कमल नवल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू गुडविल अकाउंट। जर्नल एंट्री आप खुद पास कर लेना। सो धवल कमल और नवल में मैं डेबिट कर देता हूँ 10,000 2:1 में, 10,000 रुपीज 2:1 के रेशियो में। सो इट विल बी 4,000, 4,000 and 2,000 to goodwill account, okay। so goodwill is written off in old PSR, fine। next goodwill के बाद देखो तो भैया मशीनरी है वो हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, डेटर्स हो गया, स्टॉक का भी हो गया, कैश एंड बैंक बैलेंस वो भी हमने लिख दिया था। कहाँ पे, कैश एंड बैंक अकाउंट में डेबिट साइड ओपनिंग बैलेंस लिखा था ना, ये था, याद है ना, शुरुआत हमने यहीं से की थी अमाउंट्स वाली, राइट। सो बैलेंस शीट एसेट साइड इज ओवर। नाउ लेट अस गो टू लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में
कैपिटल अमाउंट तो हमने लिख दिए उनके कैपिटल अकाउंट्स में अमाउंट, राइट। जनरल रिजर्व 5000 तो वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में। इट इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1, सो 2000 2000 एंड 1000, 2000 2000 एंड 1000 बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। ओके, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसकी भी जर्नल एंट्री आप कर सकते हो। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 5000 टू डी के एंड पार्टनर्स कैपिटल 2000 2000 एंड 1000। भैया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो चुका है, एडजस्टमेंट था, बीडीआर बैड डेट्स रिजर्व भी हो चुका है, क्रेडिटर्स भी हो चुका है, ठीक है। देन बस खत्म। नाउ लेट अस जस्ट क्लोज द अकाउंट्स। तो यहाँ पे देख लो कौन सी साइड का टोटल ज्यादा है। डेबिट साइड टोटल इज 8000, राइट, और क्रेडिट साइड टोटल कितना है 10000। सो 10000 हायर टोटल है, वो हम दोनों साइड लिख देंगे 10000, इधर भी लिख दूं 10000। अब 10000 में से 8000 माइनस कर लो, सो इट विल बी 2000। अब 2000 जो भी आया वो समझ लो हमारा प्रॉफिट है, बिकॉज क्रेडिट साइड टोटल इज हायर। सो क्रेडिट साइड टोटल हायर है मतलब प्रॉफिट जाता है भाई। और ये 2000 के जो प्रॉफिट है उसको हम 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 800 800 एंड 400 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स ऑन इन ओल्ड पीएसआर। लिखना ये है टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स डी के एन, पार्टनर के नाम, और ब्रैकेट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी शो कर दो 2/5 2/5 एंड 1/5, राइट। यहाँ पे डेबिट हुआ तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा क्रेडिट। इसकी भी एंट्री कर दें। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2000 टू डी के एन अकाउंट 800 800 एंड 400 800 800 एंड 400 बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ये तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, नाउ at the time of closing these partners capital account you need to take care। आपको थोड़ा ध्यान एक बात का रखना पड़ेगा कि जो रिटायरिंग पार्टनर है नवल, उसका क्या करना है, मतलब उसका जो कैपिटल अकाउंट क्लोज हो रहा है उसका क्या करना है। सो सी समटाइम्स वी हैव कपल ऑफ ऑप्शंस। हमारे पास एक आध दो ऑप्शन है कि सम जो रिटायर हो रहा है पार्टनर, उसका पहले हम बैलेंस हम फाइंड कर लेते हैं कितना उसका निकल रहा है। Capital account always credit side total is higher, right? So 10,000 plus 14,000 plus 18,000 plus 19,000 400 19,500, ठीक है। So let me write down the amount total 19,500 19,500। उसमें से ये डेबिट साइड के दो अमाउंट माइनस कर लो, 8 and 2 मतलब 10,000 माइनस करेंगे तो 9,500 बच रहा है। तो अब आपको सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करना है, जो अभी हमने कर दिया 9,500। अब भैया 9,500 का क्या करना है, तो सी आई वाज टेलिंग यू देयर आर कपल ऑफ ऑप्शंस। इट मे बी गिवन इन द क्वेश्चन दैट रिटायरिंग पार्टनर हैज टू बी पेड सो एंड सो अमाउंट। भाई रिटायरिंग पार्टनर उसको इतना अमाउंट दे दो, तो देखो हमने तो क्वेश्चन पूरा खत्म कर लिया, उसमें तो कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, राइट। अगर हमें बोला होता कि भाई पार्टनर को 9,500 दे दो, तो हम क्या कर देते, नवल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट कर देते, राइट। नवल्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक कर देते। कब, जब बोला होता कि भाई नवल इज टू बी पेड द फुल अमाउंट इन कैश, ऐसा होता तो। बट यहाँ पे नो इंस्ट्रक्शन इज गिवन, सो 9,500 वी आर नॉट गोइंग टू पे बिकॉज द इंस्ट्रक्शन इज नॉट गिवन। अब सामने से क्यों पे करोगे भाई, पार्टनर्स के बीच में कुछ फिक्स हुआ नहीं है कि रिटायरिंग पार्टनर को 9,500 कैश दे देना, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं हुआ है। तो हाउ कैन यू गिव दैट अमाउंट टू पार्टनर, वी आर जस्ट एन अकाउंटेंट, राइट। सो 9,500 हम नहीं देंगे, मतलब कैश में नहीं जाएगा, ये 9,500 एज अ लोन हम रखेंगे। सो दिस अमाउंट क्लोजिंग बैलेंस विल बी केप्ट एज लोन टू नवल्स लोन अकाउंट। So closing balance of retiring partners capital account is kept as loan, right? कैश में बोला होता तो हम पे कर देते, तो कैश अकाउंट लिखता मैं, ठीक है। सो इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, नवल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,500 टू नवल्स लोन अकाउंट
9,500। अब नवल्स लोन है तो लोन दैट इज अवर लायबिलिटी, दैट इज द लायबिलिटी फॉर द फर्म। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दैट इज मोस्टली नॉन करंट लायबिलिटी, राइट। इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन वी कैन टेक इट एज अ नॉन करंट वन। सो मैं लिखूंगा नवल्स लोन 9,500 रुपीज, राइट। ओके, सो बस यही था। रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट ध्यान से क्लोज करना है। कैश में दिया होता तो इसकी सेकंड एंट्री में यहाँ पे कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड डाल देता, समझे आप। अगर 9,500 पेमेंट करना होता तो मैं यहाँ पे 9,500 लिख देता, राइट। अभी नहीं, ओके। नाउ लेट अस क्लोज द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स धवल एंड कमल। तो देखो भैया, ये है 30,000, 32,000, 800 एंड 200, मतलब 31,000 हो गया टोटल। सो टोटल कम्स टू 31,000। आउट ऑफ 31,000 डिडक्ट 8,000, राइट। टोटल 8,000 डिडक्ट कर लो तो कितना आएगा? 23,000, राइट है ना। So this is the closing balance which will be shown in on liability side under the title capital accounts. To balance carried down या carried forward 23,000 first partner धवल। So यहाँ पे हम लिखेंगे capital accounts धवल कमल 23,000 first partner का। What is the amount for second partner? Let us find it. टोटल कर लो फटाफट। 20,000, 22,000 और ये 800-1,000 रुपए, राइट। सो 23,000 देयर कम्स द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड 23,000। अब 23,000 में से एक एरर है, हम कर लेते हैं अभी। 23,000 में से ये 8,000 माइनस कर लो आप, तो कितना बचेगा? इट विल बी 15,000, राइट। सो 15,000 विल बी द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सेकेंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे 15,000 में लिख देता हूँ। देयर इज अ लिटिल एरर, लेट अस रेक्टिफाई दैट एरर। धवल जो फर्स्ट पार्टनर था उसका कैपिटल अकाउंट का टोटल फिर से एक बार कर लो, देख लो, चेक कर लो। 30,000, 32,000 और ये 200 और 800,000। सो 33,000 इज द अमाउंट, टोटल 33,000। सो थोड़ा करेक्शन कर लो, 33,000 है यहाँ पर। 33,000 में से ये 8,000 माइनस करेंगे, तो अमाउंट विल बी 25,000। सो हियर द अमाउंट विल बी 25,000। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ धवल 25,000, वो मैं यहाँ पे करेक्शन कर रहा हूँ, इट इज 25,000, ठीक है। सो 25 and 15 it will be 40,000. Now let us just close the last item, cash bank account. यहीं पे है 5,000 रुपीज, 5,000, 5,000 रुपया बाय बैलेंस कैरी डाउन। सो ये तो कैश बैंक है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगी? एसेट। सो बैलेंस शीट में एसेट साइड करंट एसेट्स में हम शो कर देंगे, ठीक है। बैलेंस शीट में यहाँ पर 5,000 रुपीज करंट एसेट्स में शो कर। कैश बैंक अकाउंट। सो all the accounts are closed and now we have to just make the total of balance sheet. ध्यान से करना। 40,000, 49,500, 500 इसको दे दो, मतलब 50,000, 60,000, 62,000 टोटल आ रहा है। ये मैं प्लीज क्रॉस चेक दी टोटल। मेरा 62,000 जो मैं ओवरऑली कर रहा हूँ वो मैं लिख देता हूँ 62,000, ओके। एंड लेट मी चेक द टोटल ऑन asset side। 25,000 and 5,000, 30,000,
और ये 27 और 5 32, so 30,000 and 32,000, so it will be 62,000. 62,000 फाइन. सो बच्चों बैलेंस शीट का टोटल आ जाना एक अकाउंट्स के स्टूडेंट्स के लिए, कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कितना मायने रखता है वो आपको पता ही है. और ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसका समझ लो आपको मिलेगा कितना, 8 मार्क्स. अच्छा एक बात बता दूं, ये 8 मार्क के क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्रीज नहीं पूछी जाएंगी. ओके, इफ यू एनालाइज द पेपर फॉर्मेट का ब्लू प्रिंट या पेपर स्टाइल, you will notice that no journal entries are asked from this chapter. Just for the purpose of learning, this journal entries are given in this first long question, and afterwards, after this question, journal entries नहीं आएंगी. और 8 मार्क में हमें 4 ही फॉर्मेट बनानी होगी जो अभी हमने बनाई थी, वो रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट. ठीक है, ये मैंने बहुत ही थोड़ा इन डेप्थ आपको पढ़ाने की कोशिश की हुई है. आई हैव ट्राइड माई बेस्ट to explain you each and every topic, each and every concept. और ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव टाइप क्वेश्चन था. उसमें बहुत सारे रिवोल्यूशन के पॉइंट्स कवर हो गए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, बैड डेट्स रिजर्व, ऐसे काफ़ी कुछ, या गुडविल की ट्रीटमेंट ले लो, तो काफ़ी पॉइंट्स हमारे कवर हो चुके हैं. सो ये फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन था, इसलिए मैंने थोड़ा सा डीप में आपको पढ़ाया. मैं देख रहा हूँ वीडियो थोड़ा लंबा 36-37 मिनट समथिंग हो चुका है, फिर भी मैंने मतलब लेंथी होने दिया. ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसीलिए. ओके, सो नाउ ऑनवर्ड्स मैं आगे के क्वेश्चंस में थोड़ी स्पीड भी रखूंगा. और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का वीडियो है वो आप थोड़ा मल्टीपल टाइम्स देख लेना, तो कम से कम इसी टाइप के एडजस्टमेंट्स आएंगे. सो आपको जल्दी से क्विकली मैं बोलूँगा उससे पहले आपको आइडिया आ जाएगा, याद आ जाएगा कैसे ट्रीटमेंट करनी है. तो इस लेवल का कॉन्फिडेंस, इस लेवल का कुछ एडवांस प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा, राइट. तो अच्छे से हम रिटायरमेंट के क्वेश्चंस कर पाएंगे. और बिलीव मी, दिस इज द स्कोरिंग चैप्टर फॉर अस. एडमिशन एंड रिटायरमेंट दोनों में से 8 मार्क मतलब 16 मार्क. इट इज अ बिग अमाउंट, 16%, जस्ट 2 चैप्टर्स, राइट. सो 100 में से 16 मार्क का आ जाएगा. तो बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करना. और आपको यही चैप्टर में रिवोल्यूशन के एडजस्टमेंट्स का भी रिवीजन हो रहा है, समझ लो. सो एडमिशन में भी वो आपको रिवीजन काम लगने ही वाला है. फाइन. आगे भी बहुत सारा गाइडेंस या थोड़ा बहुत काउंसलिंग देता रहूंगा. इसमें भी अभी आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे अपने नंबर पे, एकेडमी के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो. और जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं, ये लेक्चर मैंने पब्लिक लेक्चर रखा हुआ है. हो सकता है कि आने वाले कुछ लेक्चर्स में पब्लिक नहीं रख पाऊंगा, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू प्रोवाइड यू ऑल द लेक्चर्स ऑनलाइन ऑन यूट्यूब एज अ फ्री टूल, राइट. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू एज मच कंटेंट फ्री एज मच पॉसिबल, राइट. जितना फ्री होगा यूट्यूब पे मैं ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा. बट यस, आई वुड रिक्वेस्ट all those new students who are watching this video on YouTube or any other media, तो आप हमारे क्लासेस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. और इसके बारे में ज़्यादा अगर आपको डिटेल चाहिए तो हमारे एकेडमी के नंबर पे आप कांटेक्ट कर लो. आवर टीम विल गाइड यू हाउ टू बी मेंबर, हाउ टू बी प्रीमियम पेड मेंबर फॉर दैट. ठीक है. सो अगर उसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं. आपको ट्रायल लेक्चर्स भी मिलेंगे, ट्रायल लेक्चर्स नहीं तो मनी बैक गारंटी के साथ भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. अगर आपको पसंद नहीं आता है तो कुछ दिनों के बाद जो भी आपको हमारी टीम कमिट करेगी, उतने टाइम के बाद आपको अगर लेक्चर्स पूरे सब्सक्रिप्शन आपका कैंसिल कराना तो आपको 100% मनी रिटर्न, ऐसा भी बहुत कुछ है. सो काइंडली मैं यूट्यूब के अगेन न्यू वॉचर्स को मैं बोल रहा हूँ, जो मेरे स्टूडेंट नहीं है तो वो आप कृपया करके देख लीजिए. अगर आपको सब्सक्रिप्शन अच्छा, लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर द पेड सब्सक्रिप्शन. और अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप मेरी पर्सनल बैच में, जो मैं 1-to-1 बैच कराता हूँ, उसमें भी आप इंक्लूड हो जाओगे. और मेरे जो लाइव लेक्चर्स हैं जो अब मैं अपने पेड मेंबर्स को पेड स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता हूँ, उसमें भी आपको एक्सेस मिलेगा. और आप मुझसे 1-to-1 क्वेरीज भी पूछ सकते हो, अपने डाउट्स भी सॉल्व करा सकते हो. ठीक है. सो फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट आवर टीम. Thank you very much for watching this video and bearing me so for such a long period of time.
It is about 40 minutes. See you. Take care. Bye bye. Keep studying.